हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन इस टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जितने भी फिजिक्स रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, सभी कंसेप्ट्स हम कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा इस किताब में से वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं और उस कंसेप्ट के बाद उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के कलेक्ट करके हम यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है एमसीक्यू रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for two particles A and B are straight lines inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities of Vs to Vb is, there are four options are given. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे ये जो भी है ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का जो भी यहाँ पे कर्व आ रहा है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और उसने कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और सेकंड पार्टिकल जो भी है उस पार्टिकल का जो भी कर्व आ रहा है इट इज आल्सो द स्ट्रेट लाइन और उसने कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब हमें अगर एंगल पता है तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ द ए पार्टिकल इज इक्वल टू द tan ऑफ द एंगल मेड बाय दैट स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो इस स्ट्रेट लाइन ने टाइम एक्सिस का कितना एंगल किया है 30 डिग्री। सो यहाँ पे आएगा tan ऑफ थीटा और थीटा की वैल्यू है इस केस में 30 डिग्री। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ अ बी पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू सेकंड जो भी स्ट्रेट लाइन है सेकंड पार्टिकल के लिए जो भी कर्व है उसने कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan ऑफ 60 डिग्री आएगा। ओके, सो tan ऑफ 30 डिग्री की जो भी वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 और यहाँ पे tan ऑफ 60 की वैल्यू होता है √3। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ Vs टू Vb। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा Va/Vb विच इज इक्वल्स टू 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1/3 जो कि ऑप्शन डी है। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels from A to B at a speed of 20 km per hour and returns at a speed of 30 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी कार है इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B। मान के चलिए कि दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस वन इज अ पॉइंट B। तो A से लेके B तक कार कितने स्पीड से जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर और B से लेके A तक वापस जब आ रहा है वो तो कितना स्पीड से आ रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड। ओके, अब दोनों का पूरे जर्नी का हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि दो टाइप के फार्मूलाज है, एक डिस्टेंस एवरेज स्पीड, सेकंड टाइम एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस और वेलोसिटीज दिया है तो हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा? सो एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस पूरे जर्नी का यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर वहाँ वापस। अगर हम S कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे S/2 अपॉन V1 प्लस S/2 अपॉन V2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर 1/2 S कॉमन निकाले यहाँ पे हमने तो S अपॉन 1/2 कॉमन निकलेगा
या s/2 कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। ओके, तो यहाँ पे एस गेट कैंसल, और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फॉर्मूला जो भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो सभी की सभी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a से लेके b तक जाने के लिए जो भी वेलोसिटी लग रहा है उसको हम v1 कंसिडर कर रहे हैं, b से लेके a तक आने के लिए जो भी वेलोसिटी दिया है वो हम v2 कंसिडर कर रहे हैं। तो v1 की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर और v2 की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर। सो 2 टाइम्स ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 होगा 50। ओके, तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा 24। सो दिस इज इक्वल्स टू 24, और इसका यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय walks to his school at a distance of 6 km with constant speed of 2.5 km per hour and walks back with a constant speed of 4 km per hour. His average speed for round trip expressed in kilometer per hour is। जो फॉर्मूला हमने इसके पहले यूज़ किया था वही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला में यूज़ करना है। अब लकीली वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, घर से लेके स्कूल तक, और स्कूल से लेके बाद में वापस घर पे आ रहा है। ओके, तो डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो हम जो फॉर्मूला इसके पहले का यूज़ किया था वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला रेडीमेड है, इसको आप याद करके भी रख सकते हो, क्योंकि इसके पहले जो भी फॉर्मूला लिया था ये इस मेथड से ही हमने ये फाइंड आउट किया था, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस डिफरेंट होता तो हम ये वाला जनरल फार्मूला यूज़ करते। तो ये जो फार्मूला आया है ये अगर दोनों केस में डिस्टेंस सेम है तो ये फार्मूला आता है। ओके, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस वन। सो जाते वक्त स्पीड कितना था, 2.5 किलोमीटर पर आवर। आते वक्त स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। सो ये होगा v1 की वैल्यू, ये होगा v2 की वैल्यू। जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यूज, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। सॉरी, यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन होगा 4। सो दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर का कितना हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से इट बिकम ये होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 20। सो दिस इज द 20 डिवाइडेड बाय 6.5। अगर ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 13। ओके, सो किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। ओके, इस केस में भी हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। इसके पहले जो 2 MCQs यूज़ किए थे उसमें हमने डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड की वैल्यू दिया था। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं है, हमें यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया है। तो यहाँ पे इस केस में हम टाइम एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वो फॉर्मूला कैसा है, सो v इज इक्वल्स टू, या v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इस केस में v1 की वैल्यू कितना है, तो v1 की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। v2 की वैल्यू कितना है, v2 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर।
ओके उसके बाद T1 की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल्स टू 1 आर, और T2 की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एन आवर। ओके सभी वैल्यूज दिए हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस फार्मूला। तो यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू V1 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 60 हो जाएगा, प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय T2, V2 की वैल्यू है 40, T2 की वैल्यू है 1/2 यानी 0.5। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे आएगा ये 20 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 3/2। सो दिस इज इक्वल्स टू ये 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, सो 160 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये लगभग 53.33 आना चाहिए, ओके किलोमीटर पर आवर। सो इस हिसाब से जो भी एवरेज स्पीड है, ओके टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करके हमने कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू 53.33 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। ओके तो लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अब जब एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है, ओके थोड़ा इमेजिन कीजिए कि वो ऐसे आ रहा है एरोप्लेन और ऐसे लैंड होने वाला है। क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन है कि 1 डायमेंशनल मोशन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? नो, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन क्योंकि यहाँ पे कर्व बन रहा है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके तो अर्थ का जो भी रिवॉल्यूशन होता है, अगर ये सन कंसिडर करके चलते हैं तो जो भी अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है इट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो डेफिनेटली वो जो भी है पाथ उसका इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग वन। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ मूविंग ट्रेन। तो जब भी मोशन होता है उस व्हील का तो इट इज़ अ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, मीन्स रोलिंग मोशन होता है, व्हील वो रोल करता है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। द रनिंग ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अब यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक दे दिया भैया, ये आंसर सही है क्योंकि ये मोशन जो भी होगा इट इज़ अ 1 डायमेंशनल मोशन होगा क्योंकि स्ट्रेट ट्रैक दिया है यहाँ पे, और जो भी ट्रेन मूव हो रहा है इट इज़ अ 1 डायमेंशनल मोशन। द करेक्ट ऑप्शन इज अ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter is. ओके सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेन का लेंथ दिया है 150 मीटर और उसके बाद ब्रिज का लेंथ दिया है 850 मीटर। अब मान के चलिए कि ये ब्रिज है, ओके दिस इज अ ब्रिज। अब इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन पास होने वाला है। अब जो भी ट्रेन है हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, ये ट्रेन है, ओके दिस इज अ ट्रेन। अब जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका मोशन क्रॉसिंग का जो भी सिचुएशन है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो जैसे ट्रेन यहाँ टच हुआ उस वक्त वो क्रॉस होना स्टार्ट हुआ है, ओके तो जब ये ट्रेन का ये पोर्शन यहाँ से पास आउट होगा तब जाके पूरा ट्रेन उस रिवर के ब्रिज को क्रॉस किया होगा डेफिनेटली। तो देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है वो है 180 मीटर और इसका जो भी लेंथ है वो है 150 मीटर। तो टोटल जो भी क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उस ट्रेन को, इट शुड बी इक्वल्स टू 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। लेकिन इस केस में हमें जो भी वेलोसिटी दिया गया वो किलोमीटर पर आवर में है, सबसे पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी विच इज़ इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ओके अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो इतनी वेलोसिटी है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो टाइम कितना लगेगा भैया? तो टाइम का वैल्यू जो भी आएगा, दिस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर है और वेलोसिटी कितना है
तो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18। जब इस पूरे इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा इट इज़ इक्वल्स टू 80 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है आपको। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कुछ है तो डेफिनेटली वो भी लेंथ हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉसिंग के प्रोसेस में यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट होगा। ओके, जैसे ट्रेन का फ्रंट एंड यहाँ पे टच होगा उस ब्रिज के स्टार्टिंग को, तो वहाँ से क्रॉसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जब ये लास्ट वाला एंड, ये जब ट्रेन क्रॉस हो रहा है तो इसका ये जो लास्ट वाला एंड है, जब इसके लास्ट के एंड को टच होगा उस वक्त उसका क्रॉसिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो इस ट्रेन को पूरा ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने लिया वो 100 मीटर। तो इस हिसाब से सेकंड जो भी चीज़ यहाँ पे हमें याद रखना है वो वेलोसिटी का जो भी दिया है किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज 80 सेकंड फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेन टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड। ओके, जहाँ से उसकी शुरुआत हो चुकी वहीं पे वापस आ गया 10 सेकंड में। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 30 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स? ओके, तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिएगा, एक पार्टिकल है, उसको हमें मूव करना है स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो पार्टिकल जो भी है यहाँ से लेके ऐसे मूव हो रहा है, मान के चलिए कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, और ये एंड पॉइंट है, इसको हम बी पॉइंट कंसिडर करते हैं। ओके, सो दिस इज द ए पॉइंट, दिस वन इज द बी पॉइंट। तो पार्टिकल का मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो पार्टिकल यहाँ तक गया, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए और वापस आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, दिस टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड लग रहा है। और इसमें उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 30 मीटर। ऐसा इनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। अब बेटा यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हुआ था और यहीं पे एंड हुआ है, वापस ए पे आ गया 10 सेकंड बाद। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 होगा। ओके, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो हमें यहाँ पे देखना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे वापस आ गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे करेक्ट लिख लेता हूँ, हमें फॉल्स कौन सा है वो ढूंढना है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड। बेटा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 30 मीटर। कितने टाइम इंटरवल में? 10 सेकंड में। तो स्पीड जब फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, सो विच इज इक्वल टू 30 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड है उसका। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस है। स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितना आ रहा है? 3 मीटर पर सेकंड है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अरे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर। अरे भैया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस केस में 0 हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। ओके, बोथ ए एंड बी ये दोनों करेक्ट है, ऐसा बोल रहा है, तो दोनों करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स? तो ऑप्शन सी इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ? ओके, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा यहाँ पे चेंज किया गया है। जनरली हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन
इन्होंने उल्टा किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ का मीनिंग क्या है। मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ जब टाइम की वैल्यू जीरो था, उस वक्त डिस्टेंस जीरो था। ओके, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ा डिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ा। तो ए से लेके ओ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी था क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, फिर ए से लेके बी तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। मीन्स उसकी वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो होगा। फिर बी से लेके सी तक, ओके, बी से लेके सी तक जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन की वैल्यू कम कम होती जा रही है। और उसके बाद फाइनली पोजीशन की वैल्यू कितना हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। तो इस केस में जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है वापस, यानी एस की वैल्यू को देखिए, एस यू कैन से दैट इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन भी कह सकते हो, दोनों सेम होंगे अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। ओके, सो दोनों को अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ए से लेके बी तक, उसके बाद बी से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अब निगेटिव में आ रहा है, और उसके बाद फाइनली और निगेटिव में आ रहा है। मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ था मोशन वहीं पे वापस आ गया। ओके, इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इस केस में अगर देखते हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो भी होगा जीरो होगा। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो नेट वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए। ओके, वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ओ। ओके, ए टू ओ कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा था, एंड देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन यहाँ से 3 बार वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यही भी सही नहीं है, क्योंकि हर बार वेलोसिटी उसकी चेंज होती जा रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस केस में ए से लेके ओ तक इंक्रीज हुआ था, ए से लेके बी तक वो कांस्टेंट है, बाद में वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन वो पार्टिकल आ रहा है, और सी से लेके डी तक भी उस पार्टिकल की वेलोसिटी ये अलग है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, पूरी जर्नी की जो भी एवरेज वेलोसिटी ये जीरो है, ये ऑप्शन करेक्ट है। द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है लेकिन ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो भी है वो है एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100-meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 1 kilometer is okay. तो इसके पहले इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ब्रिज को क्रॉस करने वाला है, ट्रेन का लेंथ दिया है, टोटल लेंथ उसको जो भी कवर करना है क्रॉस करने के लिए होगा 1 किलोमीटर, मीन्स 1000 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी 1100 मीटर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में, उसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। उसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू 88 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विथ velocity 3 meter per second and then velocity 4 meter per second for another 20 seconds, and finally moves with velocity 5 meter per second for the next 20 second। यानी तीनों बार टाइम इंटरवल सेम दिया है, एवरेज वेलोसिटी जो भी है वो डिफरेंट है उस इंटरवल के लिए। अब पूरे जर्नी के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे इस केस में टाइम और एवरेज वेलोसिटी उस इंटरवल का दिया है, यानी टाइम और स्पीड दिया है, तो हम टाइम एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, सो एवरेज वेलोसिटी जो भी होगा इट इज़ इक्वल्स टू 3 अलग अलग स्लॉट है, तो यहाँ पे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इस केस में v1 v2 v3 की वैल्यू दिया है 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, और t1 t2 t3 की वैल्यू दिया है 20 सेकंड ऑफ ईच। ओके, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20
अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 20। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर 20 को निकाल देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं और कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सॉल्व कर लिए 10 MCQs। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि आने वाले विद इन 1 ईयर हम HC वर्मा सर की किताब में जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो वॉल्यूम 1 हो या वॉल्यूम 2 हो, सभी कंसेप्ट थियोरेटिकली और कंसेप्चुअली मैं आपको समझा के दूंगा। हर चैप्टर होने के बाद उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी MCQs है, ओके, या PYQs है, वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। और हर चैप्टर के ऊपर नॉट लेस देन 100 हम MCQ सॉल्व करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।